Hello students, you are welcome to Crack Zone English Competitive Classes. I am KK मल्होत्रा। याद रखिएगा पोएट्री सेक्शन का 10+2 ISC बिहार बोर्ड का हम थर्ड लेसन्स को लेकर के आए हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। लिसन टू मी। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बाय W.H. Auden। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसको जो लिखने वाले जो कवि हैं वो हैं W.H. Auden, जिनका जन्म हुआ था 1907 में और 1973 में ये मर गए। याद रखिएगा, इनको मॉडर्न पोएट कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्ज़ाम्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं इसी तरह से बनते हैं। इनको कौन सा कवि कहा जाता है? तो इनको मॉडर्न पोएट कहा जाता है। याद रखिएगा, आपने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ा, जो जॉर्डन साहब को मेटाफिजिकल कवि कहा जाता है। उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपने पढ़ा, यानी वाल्ट व्हिटमैन साहब को, उनको पीपल्स पोएट कहा जाता है और W.H. Auden को मॉडर्न पोएट कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर के बारे में मैं बताऊंगा। हर एक वर्ड पर मैं डिस्कस करूंगा और मेरे साथ आपको भी डिस्कस करना है, ताकि हर एक जो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आए उसको देखने के साथ ही लगे कि ये हमारा आंसर है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको कवि के बारे में कुछ बता देना चाहूँगा। ओके, याद रखिएगा, मॉडर्न पोएट W.H. Auden। W.H. Auden का बहुत सारे वर्क्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक ही किताब को लिखे हैं, इनके बहुत सारे वर्क्स लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट सिर्फ एक ही वर्क्स को लिखे हैं। द ओरेटर लिखे हैं, द डांस ऑफ डेथ लिखे हैं, ए शील्ड ऑफ एचलिस लिखे हैं, द एज ऑफ एंग्जाइटी लिखे हैं, द डांस ऑफ डेथ लिखे हैं, न्यू ईयर लेटर लिखे हैं। इन्होंने बहुत सारे वर्क्स को लिखा। और याद रखिएगा, कभी कभी वही जो वर्क्स है, इसकी जो रचना है, कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछ दिया जाता है और हम लोग इस पर फोकस करते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पर। जी नहीं, हर एक कवि का, हर एक राइटर का, उसके बहुत सारे जो वर्क्स होते हैं आपको जानना ज़रूरी होता है। ओके, याद रखिएगा, W.H. Auden का जन्म 1907 और मृत्यु 1973। याद रखिएगा, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, मॉडर्न पोएट। याद रखिएगा, इन्होंने 1939 में इंग्लैंड को छोड़ दिया था। W.H. Auden 1939 में इंग्लैंड को छोड़ दिया और जा कर के शिफ्ट कहाँ हुए? अमेरिका में। याद रखिएगा, अब एग्ज़ाम में अगर ये पूछ सकता है कि व्हेन डिड W.H. Auden लीव इंग्लैंड, तो याद रखिएगा, यदि टाइमिंग इतना दिया हुआ है तो ये आपका आंसर होगा। तो आराम से सर सुनिए, बारीकी ढंग से मेरे बात को सुनिए। तो 1939 में इन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया और जाकर शिफ्ट कहाँ हो गए? तो वो जाकर के शिफ्ट हो गए अमेरिका में। याद रखिएगा, 1948 की अगर मैं बात करूं, याद रखिएगा 1948 की अगर हम बात करें तो 1948 में इनको एक पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। कौन सा प्राइज दिया गया था? पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। याद रखिएगा। ओके, 1948 में इनको पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। किस किताब के लिए दिया गया था? तो उस किताब का नाम था एज ऑफ एंग्जाइटी। ओके, और याद रखिएगा, इनके लाइफ में एक चीज़ हमेशा सीरियस रहा है, वो है पोएट्री। पोएट्री इनके लाइफ में बहुत बड़ी सीरियस रही है। याद रखिएगा, और याद रखिएगा, इंग्लैंड को 1939 में छोड़े, 1948 में इनको पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। याद रखिएगा, और ये पूछा जा सकता है कि कौन सी किताब के लिए? तो एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए इनको दिया गया था। ओके, याद रखिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आराम से इसको देखिएगा। इसमें भी मैं डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मैं तो पढ़ा दिया हूं। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है,
इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आंसर मार देंगे तो ये अच्छा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट आर फॉलिंग फास्ट इन ऑटम, कहता है कि ऑटम में क्या गिर रहा है, क्या झड़ रहा है। क्या प्राम्स, प्राम्स के बारे में मैंने पढ़ा था। प्राम्स इसका मतलब है परमाबुलेटर्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो क्या ये गिर रहा है, तो नहीं, ये नहीं है, ये आउट हो गया। लीव्स, व्हाट आर फॉलिंग फास्ट इन ऑटम, लीव्स हो सकता है। नेक्स्ट फ्रूट्स, फल नहीं गिर रहा है। और व्हील्स, व्हील्स का मतलब पहिया होता है, ये पहिया नहीं गिर रहा है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीव्स। याद रखिएगा, यदि एग्जाम में आएगा व्हाट आर फॉलिंग इन ऑटम, यू हैव ए 4 ऑप्शन, प्राम्स, लीव्स, फ्रूट्स, व्हील्स। तो आपको पोएम में पढ़ाया गया था कि लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ओके, प्राम्स गो ऑन, याद रखिएगा, लाइन बाय लाइन वर्ड्स को याद रखना होगा, क्योंकि लाइन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। प्राम्स गो ऑन, क्या गो के साथ वॉकिंग होगा, स्लीपिंग होगा, रोलिंग होगा या स्कैटरिंग होगा। होने के लिए तो सब कुछ हो सकता है, बट प्राम्स क्या था, प्राम्स क्या हो रहा था, क्या ये वॉकिंग कर रहा था, आउट हुआ। क्या स्लीप हो रहा था, जी नहीं, ये भी आउट हुआ। स्कैटरिंग, नो, याद रखिएगा ये रोलिंग हो रहा था। आप यदि पोएम को पढ़िएगा तो मिलेगा प्राम्स गो रोलिंग ऑन। ओके, जस्ट आई रीड इट आउट फर्स्ट। Now the leaves are falling fast, nurse's flower will not last. Nurses to the grapes are gone and the prams go rolling on. तो याद रखिएगा, वहीं से यहाँ पर ये सवाल कर दिया कि प्राम्स गो व्हाट, रोलिंग ऑन। याद रखिएगा, ये कंफ्यूज वाला वर्ड्स दिया हुआ है। ओके, द लीव्स आर फॉलिंग, क्या फॉलिंग कैसा, क्या स्लो, नहीं, आउट हुआ। ब्यूटीफुली, आउट हुआ। सेपरेटली, आउट हुआ। याद रखिए, बोलिएगा कि सर लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, योर राइट आंसर इज दिस, फास्ट। ओके, अगर आप पोएम को लाइन याद है तो आपका ऑब्जेक्टिव एक आराम से बन जाएगा। चूँकि क्या होता है ना कि आप लोग लाइन को ही याद नहीं करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। अब इससे जितने सवाल आएंगे आपसे बन जाएंगे। ओके, विस्परिंग नेबर्स मीन्स, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। अगर आप इस वर्ड को एक करके मीनिंग निकालिएगा तो विस्पर का मतलब होता है बुदबुदाना, आई मीन टू स्पीक लेस इन लो साउंड। ओके, एंड नेबर्स का मतलब तो पड़ोसी होता है। लेकिन ये दोनों को मैच करके पूछ रहा है कि विस्परिंग नेबर का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या गुड टीचर होगा, गुड रिलेटिव्स होगा, इंटेलिजेंट पीपल होगा या मैसेंजर ऑफ डेथ होगा। लिसन, विस्परिंग नेबर लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट and the active hands must freeze lonely on the separate knees। आपको पोएम पढ़ाया गया था कि विस्परिंग नेबर का मतलब होता है एमराज, जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर ऑफ डेथ। तो याद रखिएगा, गुड टीचर आउट हुआ, गुड रिलेटिव आउट हुआ, इंटेलिजेंट पीपल आउट हुआ। आंसर आपका है डी, मैसेंजर ऑफ डेथ। ओके, 5 क्वेश्चंस को देखिए। W.H. Auden इज कॉल्ड ए और एन पोएट। याद रखिएगा, मैंने क्या पढ़ाया कि W.H. Auden को मॉडर्न पोएट कहा जाता है, या कभी कभी इन लोग को एंटेक्चुअल वर्सटाइल, कोई मॉडर्न कोई शहर आपको वर्सटाइल भी बोल देता है। याद रखिएगा, बट क्या ये मेटाफिजिकल है? तो मेटाफिजिकल कौन है? जैसा कि आप जानते हैं कि जॉर्डन साहब हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पोएट है, तो उनको कहा जाता है मेटाफिजिकल। याद रखिएगा, रोमांटिक, याद रखिएगा, आप ही के चैप्टर से रोमांटिक कवि कौन है? 4th लेसन से लिखे हैं पोएट्री का, जो है ओ टू ऑटम, जॉन किट्स, एक रोमांटिक कवि हैं। रोमांटिक कवि में बहुत सारे कवि हैं, एस टी कॉलरिज है,
पी.बी. शैली है, बैरोन है। तो याद रखिएगा चिल्ड्रन पोएट में कौन है, ये तो सर आपका वाल्टर डेलामेयर है, लेकिन यहाँ पर W.H. ऑडेन की बात कर रहा है तो W.H. ऑडेन को मॉडर्न पोएट कहा जाता है। तो याद रखिएगा आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चिल्ड्रन नहीं और रोमांटिक नहीं। ओके, W.H. ऑडेन वाज बॉर्न इन, ये तो वेरी सिंपल है, ये तो रटा रटाया भी है। W.H. ऑडेन का जन्म कब हुआ, क्या 1939। तो याद रखिए जितना ही चारों ऑप्शन में टाइमिंग्स जो दिया हुआ है इन्हीं से रिलेटेड से है। 1939 में इन्होंने इंग्लैंड को छोड़ा, राइट। 1973 में दुनिया को छोड़ दिया, आई मीन ये मर गए। और 1948 में इनको कौन सा प्राइज़ मिला था, पुलिट्जर प्राइज़ मिला था। और 1907 में इनको जन्म हुआ। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। सर 48 में क्या हुए, इनको पुलिट्जर प्राइज़ दिया गया था। 1973 में ये मर गए और 1939 में इंग्लैंड को छोड़ दिए थे। ओके, हु इज डम इन दिस पोएम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। याद रखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिएगा जब तक आप पूरे पोएम को नहीं पढ़िएगा, पोएम को मीनिंग को नहीं समझिएगा, तो ये पूछ रहा है कि इस कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में गूंगा कौन है। तो याद रखिएगा क्या वो ककू है, क्रो है, नाइटिंगेल है और स्टारलिंग है। तो याद रखिएगा आप जब पोएम को लाइन पढ़िएगा तो वहाँ पर नाइटिंगेल आएगा और नाइटिंगेल जो है वह डम थी बेचारी, है ना। यानी कि आंसर आपका सी हो जाएगा नाइटिंगेल। क्रो का मतलब कौवा, ए आउट हुआ। ककू का मतलब कोयल आउट हुआ। और स्टारलिंग का मतलब मैना होता है, ये भी आपका आउट हुआ। वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस दी। याद रखिएगा वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस दी, किसका ब्लेस है, वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस दी। प्लेयर्स को, नो। ट्रैवलर्स हो सकता है। राइटर्स आउट, डांसर्स आउट। आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। याद रखिएगा ये अंतिम लाइन से लिया गया है, वहाँ पर लिखा हुआ है हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स आर इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। सो ट्रैवलर्स इज द राइट। ओके, सो आई हैव टिक्ड हियर। ओके सर, 9th क्वेश्चन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट सजेस्ट दैट। लिसन टू मी केयरफुली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। व्हाट आई एम सेइंग, आई एम सेइंग टू स्टूडेंट नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। याद रखिएगा दिस इज द नेम ऑफ योर चैप्टर। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, क्या ये बताता है पत्तियां तेजी से गिर रहा है, इसका मतलब क्या। ओके, क्या अराइवल ऑफ पैसेंजर, ये किसी यात्री का आने का संकेत करता है, या अराइवल ऑफ रिलेशंस, अराइवल ऑफ डेथ, या अराइवल ऑफ गेस्ट्स। तो आपको क्या पढ़ाया गया था, अराइवल ऑफ डेथ्स। ओके, तो अराइवल ऑफ डेथ्स, वेयर इज योर ऑप्शन, क्या पैसेंजर होगा, आउट, रिलेशन होगा, आउट। याद रखिएगा सी आपका राइट आंसर है, अराइवल ऑफ गेस्ट नहीं। ओके, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट सजेस्ट दैट अराइवल ऑफ डेथ। एंड द नाइटिंगेल इज डम। याद रखिएगा मैं आपको अभी अभी बताया कि बाबू अगर तुम पोएम को लाइन याद रखोगे ना तो टोटल तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। घुमा फिरा करके उसी बात से वो पूछता है। देखिए याद रखिएगा इसके पहले क्वेश्चन था कि इसमें गूंगा कौन है, तो आपको आंसर था कि सर नाइटिंगेल, और फिर वही क्वेश्चन को कह भी दिया कि एंड द नाइटिंगेल इज डम, नाइटिंगेल डम है एंड द विल नॉट कम। तो याद रखिएगा पोएम यदि आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। तो अब विल नॉट कम में एंजल तो ऑप्शन होना चाहिए, तो ये प्राम्स याद रखिएगा ये आउट हुआ, डिस्ट्रेस ये भी आउट हुआ, ट्रॉल्स ये भी आउट हुआ। याद रखिएगा एंजल यहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके,
याद रखिएगा ये एंजल का स्पेलिंग सही है, बट पोएम में देखिएगा तो वहाँ पर एंगल लिखा हुआ है, हालांकि वो ओल्ड स्टाइल में लिखा हुआ है, इसको अगर आप मॉडर्न में लाइएगा तो एंजल ही होगा। ओके। W.H. Auden won the गैप प्राइज इन 1948। मैंने अभी पढ़ाया, मैंने अभी तो बताया कि 1948 में उनको पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। किस किताब के लिए दिया गया था? एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। तो याद रखिएगा वही सवाल तो यहाँ पर भी है कि W.H. Auden वन दी प्राइज, कौन सा प्राइज? क्या उनको नोबेल प्राइज मिला था? नहीं। क्या साहित्य एकेडमी? नहीं। क्या ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था? नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन डी में लिखा हुआ है पुलिट्जर। तो याद रखिएगा आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगर मैं ऑर्डर ऑफ मेरिट की चर्चा करूं तो ये मिला था वाल्टर डेला मेयर को। कितना ईयर मिला था? 1953 में मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट। साहित्य एकेडमी किनको मिला था? याद रखिएगा साहित्य एकेडमी जो मिला था वो KKN दारूवाला को मिला था। अगर मैं नोबेल प्राइज की बात करूं तो नोबेल प्राइज बहुत सारे को दिया गया। याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए, याद रखिएगा गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था नोबेल प्राइज। T.S. इलियट जो कि आपको चैप्टर पढ़ना है, 7 चैप्टर है, 7 लेसन में है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, उसमें आपको T.S. इलियट को ही नोबेल प्राइज मिला था, 1948 में ही मिला था। और W. Yeats, इनका पूरा नाम है विलियम बटलर इट्स, इनको भी मिला है 1923 में। तो याद रखिएगा। बट यहाँ पर जो W.H. ऑडेन को जो प्राइज़ मिला है सर वो मिला है पुलिट्जर प्राइज। इत्तेफाक 1948 में भी इनको मिला और T.S. इलियट को भी 1948 में मिला, लेकिन इनको मिला था पुलिट्जर प्राइज। और T.S. इलियट साहब का जो मिला है उनका था नोबेल प्राइज। ओके। सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो पुलिट्जर हो जाएगा, राइट। द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट। याद रखिएगा ये भी पोएम के लाइन से ही दिया गया है। तो पोएम का यदि लाइन आप याद रखोगे तो मैं बताया कि टोटल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएगा आपसे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो याद रखिएगा एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज, वहाँ लिखा हुआ है। तो याद रखिए क्या ये लेग्स है? लेग्स की बात नहीं किया है, हैंड्स की बात नहीं है और न ही माउथ्स की है। याद रखिएगा सेपरेट नीज लिखा हुआ है। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। ओके। 13 क्वेश्चंस याद रखिएगा। विस्परिंग नेबर्स प्लक अस फ्रॉम द रियल। याद रखिएगा फिर से सर आपका पोएम का लाइन से ही लिया गया है। विस्परिंग नेबर प्लक अस फ्रॉम द रियल व्हाट? लिसन टू मी, आई जस्ट रीड द लाइन्स ऑफ द पोएम। विस्परिंग नेबर लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। तो याद रखिएगा रियल तक तो इसमें दिया हुआ है और आपको डिलाइट छोड़ दिया है। तो क्या वह डिप्रेशन है? नहीं। क्या वह सैडनेस है? स्ट्रेसफुल है? याद रखिएगा डिलाइट होगा, यानी विस्परिंग नेबर्स प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ओके। दी याद रखिएगा हैज़ बिकम डम टू सी द लिपलेस वुड। फिर से वही सवाल, ट्रॉल्स, इसमें गूंगा कौन है? लिपलेस वुड को देख करके इसमें गूंगा कौन है? ट्रॉल्स है? नहीं। क्रो है? नहीं। स्टार्लिंग नहीं। नाइटिंगेल है। तो नाइटिंगेल विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर। याद रखिएगा ट्रॉल्स ये भी लाइंस का ही है, ये भी पोएम का लाइंस का ही है। ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड इन लिपलेस वुड। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स नहीं, फूड आपका राइट आंसर होगा, फूड। इनेमीज नहीं और ना ही रिलेटिव्स होगा। याद रखिएगा ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड इन लिपलेस वुड। ओके। 16 क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। द डांस ऑफ डेथ, याद रखिए किताब का नाम है, इनका वर्क्स है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका वर्क्स का नाम, वर्क्स का मतलब काम नहीं, वर्क्स का मतलब रचना। तो ये किताब का नाम दिया हुआ है। ये जो किताब द डांस ऑफ डेथ है किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन जॉन डन के द्वारा, वाल्ट विटमैन के द्वारा, W.H. ऑडेन के द्वारा या वाल्टर डेला मेयर के द्वारा।
लिसन टू मी, वाल्टर डेलामेयर के द्वारा द डांस ऑफ डेथ नहीं लिखा गया है, क्योंकि इनको जब मैं पढ़ाया था एनेपिथेप, तो मैं आपको बताया था कि बहुत सारे इन्होंने वर्क्स लिखा है, ऐसा नहीं कि खाली एनेपिथेप ही लिखा। जैसे पीकॉक पाई, याद रखिएगा, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, स्नो, इको, मेमोयर्स ऑफ मिजेट, इनका बहुत सारे वर्क्स लिखे हुए हैं। तो सर ये आउट हुआ। ओके, जॉर्डन की अगर मैं बात करूं तो जॉर्डन क्या लिखे थे? द एयर एंड एंगल्स, अ शिप बर्न्ट, द बैट, गो एंड कैच द स्टार, ये भी बहुत सारे वर्क्स को लिखे हैं। तो जॉर्डन आउट हो गया, क्योंकि द डांस ऑफ डेथ जॉर्डन साहब नहीं लिखे हैं। वाल्ट व्हिटमैन, इन्होंने बहुत सारे वर्क्स को लिखा था, जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ लीफ माई लीफ, लीव्स ऑफ ग्रास, ड्रम टैप्स, आई हियर्ड अमेरिका सिंगिंग। तो सर ये भी आउट है, क्योंकि सर दी डांस ऑफ डेथ इन्होंने नहीं लिखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? W.H. ऑर्डेन। याद रखना, इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखा जिसको मैंने मेंशन किया, दी ओरेटर्स, लुक स्ट्रेंजर, दी डांस ऑफ डेथ, एज ऑफ एंग्जाइटी, द शील्ड ऑफ एचलिस। तो याद रखिएगा, दी डांस ऑफ डेथ यहाँ पूछा है किसके द्वारा लिखा गया, तो ये W.H. ऑर्डेन के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। ये आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का 16 क्वेश्चंस मैंने आपको पूरा करवाया। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रहा होगा। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।